हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवी लर्निंग्स में। पिछली वीडियो में अपने लोगों ने बात कर ली थी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में, और आज अपने लोग उसी टॉपिक में आगे बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जहाँ पे अपने लोग बैकबोन जिसे कहते हैं उसके बारे में, उसमें जो भी बोन्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम में अपने लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन स्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम में होती हैं कुल मिला के 26 बोन्स। अब इन्हीं 26 बोन के बारे में आज अपने लोग बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन प्रेजेंट होगी। देखिए, होगी हमारे पास सर्वाइकल बोन होगी, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकिक्स। अब ये मेनली 5 प्रकार की जो बोन है वो हमारे वर्टिब्रल कॉलम को मिलके बनाती हैं। अभी एक एक करके सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो सीक्वेंस है उसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सीक्वेंस सेम ही रहता है। सबसे पहले आएंगे सर्वाइकल, फिर आएगा थॉरेक्स, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉकिक्सियल जो हमारी बोन है वो आती है। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास सर्वाइकल जो बोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सर्वाइकल होती हैं टोटल नंबर में 7। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है सर्वाइकल, यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? जब हमारे सर्वाइकल वाला यानी कि जो हमारी बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम में, यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो अपने लोग क्या बोलेंगे? सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही है। तो सर्वाइकल जो हमारी नेक है यहाँ पे बैक साइड में जो प्रेजेंट है वो कौन सी हमारे पास? सर्वाइकल बोन्स हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम की। और जो हमारी सर्वाइकल बोन है इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होगा हमारा हेड। तो हमारे हेड से जो डायरेक्टली जॉइंट है वो कौन सी? हमारी सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल वाला जो पार्ट है हमारी बैकबोन का वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली, यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड बोन है उनका अलग से नाम दिया हुआ है। जो पहली बोन है वो हमारे हेड से जॉइंट है, हेड को सपोर्ट कर रही है, उसको बोलते हैं एटलस। और जस्ट उसके नीचे वाली बोन प्रेजेंट है जिसको अपने लोग बोलते हैं एक्सिस। अब एटलस और एक्सिस के बारे में अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अपने लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल कॉलम के बारे में। इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और इसको समझना थोड़ा सा आसान भी है, तो इस पर एक अलग वीडियो बना देंगे। वहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि एटलस और एक्सिस ये 2 बोन अलग इनका नाम क्यों दिया गया। तो फिलहाल इतना समझिए कि जो सर्वाइकल है यहाँ पे प्रेजेंट होंगी कुल मिला के 7 बोन्स। अब देखते हैं, इसके बाद आता है थोरेसिक वाला रीजन। तो थोरेसिक वाला रीजन आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये क्या है हमारे पास? थोरेसिक वाला रीजन। ये है सर्वाइकल और ये है हमारा थोरेसिक वाला रीजन। अब थोरेसिक वाले रीजन में होती हैं हमारे पास कुल मिला के 12 बोन्स। 12 बोन्स होती हैं हमारे पास थोरेसिक वाले रीजन में। और जो थोरेसिक वाली बोन्स हैं वो थोड़ी सी लार्ज हैं एज़ कम्पेयर टू द सर्वाइकल वर्टिब्रे। देखिए, अगर बात करते हैं एक बोन के बारे में, देखिए अगर पूरे के बारे में बात करेंगे तो अपने लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन जब एक सिंगल बोन की बात हो रही है, मान लीजिए कि C5, देखिए सर्वाइकल की 5th नंबर की अगर बात हो रही है तो अपने लोग क्या बोलेंगे? वर्टिब्रे बोलते हैं एक सिंगल बोन को, ठीक है। तो हमारे पास थोरेसिक में प्रेजेंट होती हैं 12 वर्टिब्रे। 12 वर्टिब्रे का मतलब है 12 हमारे पास बोन्स प्रेजेंट हैं वर्टिब्रल कॉलम की थोरेसिक वाले रीजन में। अब पढ़ते हैं अपने लोग आगे, और यहाँ पे अपने लोग आ गए हैं लंबर। तो नंबर 3 पे क्या है हमारे पास? लंबर वाली बोन्स होंगी। अब जो हमारी लंबर वाली बोन्स होंगी वो हमारी यहाँ पे येलो कलर से रिप्रेजेंट की गई हैं। देखिए, यहाँ पे थोरेसिक में एक और बात जानना ज़रूरी था कि जो हमारी रिब्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होंगी? थोरेसिक वाले रीजन से। तो हमारी जो रिब्स हैं वो कहाँ से आती हैं? थोरेसिक वाले रीजन से, बैक साइड से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। तो हमारे पास रिब्स कहाँ से आएंगी? थोरेसिक वाले रीजन में, जो कि 12 नंबर में प्रेजेंट होगी। अब आते हैं लंबर पे। लंबर कितनी होगी? 5 इन नंबर। अब लंबर जो हमारी वर्टिब्रल हैं ये हमारी सबसे बड़ी साइज की यानी कि लार्जेस्ट साइज की है, और इनका मेन काम क्या है कि ये हमारी ऊपर यानी कि अपर बॉडी का ये पूरा वेट
कैरी कर रही हैं। देखिए जो लंबर वाली होगी वो हमारी एब्डोमेन के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी जो अपर बॉडी है उसका वेट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए इसका लार्ज साइज होना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने लोग पढ़ते हैं सैक्रल के बारे में। सैक्रल में क्या है, सैक्रल जो वर्टिब्रल है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब सैक्रल होने को तो वैसे एक ही मानते हैं, सिंगल इन नंबर होगी। अब सैक्रल को अगर अपने लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की जा रही है सैक्रल, और इसको अगर बैक साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने में लगेगी। अब ये कैसा हमारे पास हल्का सा ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब सैक्रल फॉर्म्ड हो रही होगी इनिशियल स्टेज में, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2 3 4 और 5 यानी कि 5 बोन आपस में जुड़ गई और उन्होंने मिलके बनाई एक सिंगल बोन। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, है तो सिंगल लेकिन ये फ्यूज़न है 5 बोन्स, 5 सैक्रल बोन्स। देखिए अगर अपने लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये सैक्रल वाला रीजन है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये है एक बोन, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये है हमारी 5th बोन। तो 5 बोन्स आपस में मिल गई, आपस में जुड़ गई और उन्होंने फॉर्म की एक सिंगल बोन, जिसको अपने लोग बोल रहे हैं सैक्रल। अब ये क्या है, फ्लैट साइज़ की होगी, हल्की सी फ्लैट होगी, चिपटी होगी। ठीक है, अब ये बात हो गई सैक्रल के बारे में। और सैक्रल के जस्ट नीचे छोटी सी जगह में प्रेजेंट होती है हमारे पास कॉक्सियल बोन, जिसको अपने लोग कॉक्सिक्स भी बोलते हैं। अब अगर कॉक्सियल बोन को देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास मिलेंगी 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे 4 बोन आपस में फ्यूज़ हो गई, आपस में जुड़ गई और उन्होंने फॉर्म किया एक सिंगल स्ट्रक्चर, जिसको अपने लोग बोलते हैं कॉक्सिक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 बोन का फ्यूज़न है और ऊपर वाली जो बोन है सैक्रल, वहाँ पे क्या है 5 बोन का फ्यूज़न है। लेकिन जब अपने लोग बोलते हैं तो इसको सिंगल और सिंगल बोन एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अब अगर अपने लोग देखते हैं तो हमारे पास हैं कुल मिला के सर्वाइकल में 7 बोन्स, थोरेसिक में 12 बोन, लंबर में 5 बोन्स और सैक्रम में सिंगल और कॉक्सिक्स में भी सिंगल। लेकिन सैक्रम वाली जो हमारी बोन थी वो मिली थी 5 बोन को जब फ्यूज़ करा दी गई थी, और कॉक्सिक्स वाली कौन सी बनी थी हमारे पास, जब 4 बोन हमारी फ्यूज़ हो गई थी, आपस में मिक्स हो गई थी, आपस में जुड़ गई थी और उन्होंने एक सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म किया था, जिसको अपने लोग बोलते हैं कॉक्सिक्स। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब देखिए पढ़ते हैं ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। अब ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूले को अगर अपने लोग देखेंगे तो हमारे पास हैं सर्वाइकल, थॉरेक्स, लंबर, सैक्रल और कॉक्सिक्स। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सर्वाइकल है 7, फिर थॉरेसिक है 12, लंबर है 5 और सैक्रल में 5 और 4 लिखा हुआ है। देखिए 5 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अपने लोग समझते हैं कि जो ब्रैकेट लगा है यहाँ पे किस लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये जो फ्यूज़न हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सैक्रम जो है वो हमारी 5 बोन से मिलके बनी हुई है और जो कॉक्सिक्स है वो हमारी 4 बोन से मिलके बनी हुई है। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी पढ़ लिया है और आगे वाली वीडियो में अपने लोग पढ़ेंगे सर्वाइकल के बारे में और बाकी कई सारी चीज़ें अपने लोग पढ़ेंगे जो भी स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड अभी बची हुई हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, आपके ब्रेन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना चाहते हैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाएं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।